हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 के एक सेगमेंट अनसीन पोयम को कवर करेंगे। दोस्तों पेपर 5 में 20 मार्क्स का अनसीन पोयम आता है और अनसीन पोयम में जनरली होता क्या है, तो एक शॉर्ट पोयम आते हैं और उस शॉर्ट पोयम को हमें एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। और रहा सिलेबस, तो अनसीन पोयम के लिए कुछ भी सिलेबस मेंशन नहीं है आपके पेपर 5 के सिलेबस में। ये सिलेबस लेस पोर्शन है, इसीलिए मैं आपको इस सेगमेंट के लिए कुछ कवर भी नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ सिलेबस है ही नहीं। फिर मैं क्या आपको बताऊं, तो इसीलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट ही बताऊंगा। 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें पूरे बेसिक डिस्कस किया हूं। आज की इस वीडियो में पूरे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम इस अनसीन पोयम वाले क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अनसीन पोयम में जो सवाल बनेंगे ना, वो हमेशा शॉर्ट पोयम से ही बनेंगे। ये नहीं कि 15 लाइन से ऊपर का पोयम होगा, वैसा नहीं होता। कभी 8 लाइन वाली पोयम आएगी, कभी 10 लाइन वाली आती है, कभी कभी सोनेट आ जाती है, बाद बाकी नॉर्मल पोयम ही आते हैं। बहुत शॉर्ट पोयम होता है, मैक्सिमम 14 लाइन का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, लाइन्स को पढ़ते चले जाइए और उसको एक्सप्लेन करते चले जाइए। इसके अलावा कोई यहाँ पे काम नहीं है। और 20 मार्क्स का है, लेकिन जिसका इंग्लिश का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, जो बेसिक इंग्लिश जानते हैं, इसके लिए समझिए ये मुफ्त का मार्क्स है। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट के लिए आपको कुछ भी सिलेबस नहीं पढ़ना होगा। डायरेक्ट पोयम को पढ़िए और इस पोयम के लाइंस को एक्सप्लेन करते चले जाइए। लेकिन किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इंग्लिश का बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो क्लियर नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप लोग घबराइएगा मत। छोटा सा क्वेश्चन आता है, उसको आप एक्सप्लेन करते चले जाओगे। जरूरी नहीं है कि सटीक लैंग्वेज में ही आप इसका एक्सप्लेन करो। टूटी फूटी लैंग्वेज में ही आप उसको एक्सप्लेन करना, मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। जितने सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करोगे, मार्क्स उतने ही अधिक आने की संभावना रहेंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का सवाल रहेगा। यही सवाल रहेगा, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से छोटा सा पोयम आ रहा आएगा। जैसे देख लीजिए, ये एक छोटा सा पोयम है, पोयम का नाम है गॉड्स ग्रैंड्योर। तो इस प्रकार से छोटा सा पोयम आएगा और आपको क्या करना होगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको क्लियर बतला दूं, सवाल अगर पोयम सेगमेंट से अगर आ रहा है और अगर उस पोयम के राइटर कौन है और कब लिखा गया है, अगर ये आपको पता है, फिर तो आप आंसर स्टार्ट बेहतरीन तरीके से करना कि द प्रेजेंट लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, पोयम का नाम लिखना, हैज़ बीन रिटेन बाय, उसके बाद उस राइटर का नाम लिखना, कितने ईस्वी में लिखा गया वो लिखना। बेसिक चीज़ बढ़िया से लिखना आधे पेज में। लेकिन ये अनसीन पोयम बहुत मुसीबत में डाल देता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि इस पोयम के राइटर कौन है और कब लिखा गया। क्योंकि अजीबो गरीब तरीके के पोयम आते हैं बहुत छोटा पोयम, लेकिन वैसा पोयम आता है जिसे हम कभी पढ़े ही नहीं रहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, बेसिक चीज ऐड नहीं करोगे। ये ऐड नहीं करोगे कि किस पोयम का ये लाइन है, किसके द्वारा ये लिखा गया है, ये सब फिर आप इग्नोर करना और सीधे मेन पार्ट पे चले जाना। क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये लाइन्स आए हुए हैं, हमें इस पोयम के लाइन्स को एक्सप्लेन करना है, तो आप सीधे क्या लिखोगे, लिखोगे थ्रू द प्रेजेंट लाइन्स। क्या लिखोगे, थ्रू द प्रेजेंट लाइन्स। और लाइन्स लिखने के बाद जो भी पोयम के लाइन रहेंगे, जितने भी लाइन रहेंगे, जैसे ये पोयम था तो उस पोयम को हम फिर से लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे और हर लाइन को हम अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे। क्या लिखेंगे, थ्रू द प्रेजेंट लाइन्स, और पूरे लाइन को अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके, और लास्ट में लिखेंगे थ्रू द प्रेजेंट लाइन्स पोएट सेज लिखेंगे। और उसके बाद जो लाइन है उस लाइन को हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो पहला लाइन क्या है, द वर्ल्ड इज चार्ज विद ग्रैंड्योर ऑफ गॉड। यानी क्या है, यहाँ पे लाइन्स कह रहा है कि द वर्ल्ड इज चार्ज, वर्ल्ड जो है ना वो चार्ज हो रहा है विद ग्रैंड्योर ऑफ गॉड, गॉड के महानता से ये पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व क्या हो रहा है, संचारित हो रहा है। चार्ज होने का तात्पर्य है वही संचारित हो रहा है।
यानी भगवान के अंडर में ही ये हर एक चीज है। इट विल फ्लेम आउट लाइक शाइनिंग फ्रॉम सोक फॉयल। तो ये 2 लाइन पढ़े और फिर हम इसका क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने लग जाएंगे। पहले मैंने क्या लिखा था, लिखे थे थ्रू द प्रेजेंट लाइन्स पोएट सेज दैट द वर्ल्ड द होल वर्ल्ड इज चार्ज विद ग्रेटनेस ऑफ गॉड। यानी जो पूरे संसार है वो भगवान की महानता से क्या हो रहे हैं, संचारित हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। हिज ग्लोरी इज विजिबल एवरीवेयर। भगवान की जो महानता है ना वो हर जगह देखने को मिलता है, जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ हम विश्वास करेंगे वहीं पे भगवान होगा। तो इस प्रकार से हम बेसिक बेसिक चीज को लिखते चले जाएंगे। फिर हम आगे का लाइन पढ़ेंगे, इट विल फ्लेम लाइक it will flame out like shining from soak foil. It gathers to a greatness like the oz of oil. इस प्रकार से पढ़े। फिर इसका हम एक्सप्लेन करेंगे, it flames out like the shining of the second foil. It comes out beat by beat from every nook and corner of the creation. The glory of God, just like the oil in the mill where seeds are crushed and gathered drop by drop and collect into a मास। तो इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। ज़्यादा कुछ होगा नहीं, अगर आपका इंग्लिश बेहतर होगा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पोएम पढ़ते चले जाओगे। पोएम में जो लाइन्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ से अर्थ निकलते रहते हैं। जैसे यहीं पे पढ़े कि द वर्ल्ड इज चार्ज विद द ग्रेंजर ऑफ गॉड, यानी पूरा वर्ल्ड जो है ना वो भगवान की महानता से चार्ज होता है। इसी प्रकार से बेसिक बेसिक चीज़ें लिख देंगे। जैसे इस पोएम को आप पढ़े हो तब तो आपको पता है कि इसमें ये कह रहा है, लेकिन जब न्यू पोएम आएंगे तो उसको तो आप लाइन्स के माध्यम से एक्सप्लेन करोगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा पोएम होगा। पोएम के बारे में अगर आपको डिटेल पता है कि कब लिखा गया पोएम और इसके राइटर कौन है, फिर तो आप बढ़िया से स्टार्ट कीजिए आंसर कि द प्रेजेंट पोएम, नाम लिख दो पोएम का नाम, हैज़ बीन रिटन बाय, फिर राइटर का नाम लिख दो, कितने ईस्वी में लिखा गया वो लिख दो, कुछ बेसिक चीज़ लिख दो और फिर वहाँ पे आप लाइन्स का एक्सप्लेनेशन करोगे। लेकिन आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि इस पोएम के राइटर कौन है, कब लिखा गया, फिर आप जो मैं अभी पैटर्न बतलाया हूँ वही लिखोगे थ्रू द प्रेजेंट लाइन्स, उसके बाद पूरे लाइन्स को लिखोगे पोएट सेज दैट, और फिर लाइन के एक्सप्लेन करते चले जाओगे। लाइन्स का एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे पार्ट में करते चले जाओगे। बस बेसिक यही एक है, ये अगर करोगे अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और 20 मार्क्स का सवाल होता है अनसीन पोएम वाला, तो कम से कम आप लोग 4 पेज में ज़रूर लिखिएगा और हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बेसिक चीज़ जैसे मैं बताया कि थ्रू द प्रेजेंट लाइन्स, और फिर इस पूरे पोएम को लिखोगे तो 1 पेज तो यहीं से हो जाता है। बाद बाकी आप जैसे ये 2 लाइन है तो उस 2 लाइन को फिर लिख दीजिएगा और फिर उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर 2 लाइन छोड़ करके फिर अगला 2 लाइन लिखिएगा, फिर इसका एक्सप्लेन करते चले जाइएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, मैं यही कहूँगा कि छोटा सा पोएम आएगा, उस पोएम को आप लाइन्स बाय लाइन्स केवल एक्सप्लेन कर देना, बशर्ते कि कुछ भी मत छोड़ना, वहाँ पे एक भी लाइन नहीं छोड़ना। बढ़िया से टूटी फूटी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते चले जाइएगा और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी बढ़िया से पढ़ते रहिए। बाद बाकी इस वीडियो के अलावा भी 2 वीडियो है, उसको भी आप लोग देखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।